Hello everyone. Today we will do our next topic of history, chapter 1, the French Revolution. Our next topic is Did women have a revolution? जो क्या वो मीन थी उनकी भी अपनी ही एक क्रांति थी। हम इसमें क्या पढ़ेंगे, जो वुमेन का रोल है, महिलाओं ने जो अपना रोल प्ले किया था उसके बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में उन्होंने कैसे अपना रोल प्ले किया था। वेरी बिगनिंग से ही क्या माना जाता था, उनको पैसिव सिटीज़न माना जाता था जो वुमेन थी वो, लेकिन उनका जो पार्टिसिपेशन था वो हमेशा ही एक्टिव रहा था और उसका, लेकिन उन्होंने क्या माना गया कि वो पैसिव सिटीज़न है। अब जब उन्होंने क्या किया, एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, उन्होंने काफ़ी सारे इवेंट किए, उन्होंने काफ़ी सारे अपनी क्लब्स भी बनाए, वो ग्रुप्स भी बनाए थे। अब इसकी वजह से वुमेन ने भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट चेंजेस लेके आई वो फ्रेंच सोसाइटी के अंदर। अब उनकी जो होप थी, जो उनकी आशा थी, अब उसको इन्वॉल्व किया गया, उन्होंने उसको प्रेशराइज़ किया गया। जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उनको प्रेशराइज़ किया कि उनको भी इंट्रोड्यूस करवाया जाए वुमेन को, और जो उनकी लाइफ है उसको भी इम्प्रूव किया जाए। अब जो ज़्यादातर वुमेन थी वो थर्ड एस्टेट से थी और जो क्या कर रही थी, वर्क कर रही थी अपने जीवन यापन के लिए। अब वो वर्क किस किस तरह के कर रही थी, कई बार उनको सिलाई का काम करती थी, सीमस्ट्रेसेस एंड लॉन्ड्रेसेस मतलब कि धोबिन का काम करती थी। कई बार उनको फ्लावर्स, फूल बेचने पड़ते थे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मार्केट में। और कई बार उनको जो कुछ क्या थी, एम्प्लॉयड भी थी, बाहर काम करती थी, और कुछ क्या थी, दूसरों के घरों में जाके भी काम करती थी, जो प्रोस्पेरस पीपल थे, जो अमीर लोग थे। और कुछ मतलब कि ज़्यादातर जो वुमेन थी उनके पास एजुकेशन थी ही नहीं। अब जब उनके पास एजुकेशन ही नहीं थी और जो वो काम कर रही थी उसके पास उनकी ट्रेनिंग भी नहीं थी, ओनली जो प्रोस्पेरस लोग थे, मतलब कि जो हमारे फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग थे, जो उनकी औरतें थी, लड़कियां थी, उन्हीं को ही क्या दी जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी उन्हीं को ही। और उस टाइम पे क्या था, कॉन्वेंट भी, स्कूल्स भी नहीं थे, मतलब कि केवल जो फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट के लोग ही क्या करते थे, एजुकेशन लेते थे कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर। और साथ ही साथ अब जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थी, इनके लोग कैसे जुड़े हुए थे, वो फैमिली के साथ जुड़े हुए थे, मतलब कि अपने बच्चों की, अब अमीर है जो, वो अपने बेटे की शादी क्या करेगा, अमीर घर में ही करना चाहेगा। जो अब फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के लोग थे वो जो मैरिज के रिलेशन के साथ क्या थे, आपस में भी बंधे हुए थे। अब जो वर्किंग वुमेन थी, अब उनकी जो फैमिली थी, अब वो क्या करती थी, एक तो वो काम भी कर रही थी, साथ ही साथ उन्हें क्या करना पड़ रहा था, वो खाना भी बनाती थी, पानी भर के भी लेके आती थी। कई बार उनको लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता था ब्रेड को ख़रीदने के लिए। और उसके बाद वो क्या करती थी, अपने बच्चों की भी देखभाल करती थी घर पे। लेकिन फिर भी क्या था, जो उनकी वेजेस थी वो क्या थी, बहुत ही कम थी, और ये काम क्या करती थी, उनको दूसरों के लिए करना पड़ता था। अब इसके बारे में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई ताकि क्या किया जा सके, वुमेन के अंदर भी इंटरेस्ट लिया जा सके। इसलिए उन्होंने क्या बनाने शुरू कर दिए, अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए और अपने न्यूज़पेपर छापने शुरू कर दिए, जो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी उन औरतों ने। और जो लगभग जो 60 क्लब्स थे वो बनाए गए थे, बल्कि वुमेन के क्लब थे फ्रेंच सिटीज़ के अंदर। जो सोसाइटी थी रिवॉल्यूशनरी और जो रिपब्लिकन वुमेन थी, वो इसकी वजह से क्या हो गई थी, वो फेमस हो गई थी। और उनमें से एक उनकी क्या डिमांड थी कि वो इंजॉय करना चाहती थी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल राइट जो मैन को मिले हुए हैं। अब लेकिन वुमेन क्या थी, डिसअपॉइंटेड थी, वो नाराज़ थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 का जो फ्रेंच में, उसने क्या किया था, उनको पैसिव सिटीज़न बना दिया था। अब उन्होंने क्या डिमांड करना शुरू कर दी, राइट टू वोट की डिमांड करना शुरू कर दी। अब उन्होंने क्या बोला कि जो मेंबर सिलेक्ट किए जाएंगे असेंबली के अंदर,
उनमें से वुमेन को भी इलेक्ट किया जाना चाहिए और जो पॉलिटिकल ऑफिस है वो वुमेन के कंट्रोल में भी होने चाहिए। और साथ के साथ उन्होंने क्या महसूस किया कि जो उनका इंटरेस्ट है वो क्या करना चाहती थी, अपने आप को एज अ लीडर के तौर पर देखना चाहती थी, वो रिप्रेजेंट करना चाहती थी न्यू गवर्नमेंट के तरह। लेकिन जो अर्ली ईयर्स थे उसमें जो कैसी थी, जो रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, उसने कानून बनाए थे हेल्प करने के लिए वुमेन की जो ज़िंदगी थी। अब उन्होंने क्या किया, इकट्ठे मिलकर क्या बनाए, स्टेट के स्कूल्स बना दिए। अब स्कूल में कंपलसरी कर दिया था एजुकेशन को सभी गर्ल्स के लिए। अब उनके फादर को भी फोर्स किया गया। अब फादर, अब ज़्यादा दिनों तक फादर भी क्या कर सकते थे, उसको नहीं कर सकते थे। अब उनको बोला गया कि जो मैरिज थी, फादर को क्या बोला गया कि जो पहले मैरिज जल्दी कर देते थे, कि अब उनकी जो मैरिज की जाएगी वो भी क्या होगी, उसको फोर्स नहीं किया जाएगा, फादर को बोला गया। अब जो वो मैरिज क्या कर सकती थी, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती थी वो फ्रीली, मतलब कि रजिस्टर्ड भी कर सकती थी, मतलब कि वो लव मैरिज टाइप भी कर सकती थी। अब जो डिवोर्स था उसको भी लीगल कर दिया गया कि अगर हस्बैंड और वाइफ खुश नहीं है तो दोनों में से कोई भी क्या कर सकता है, उसको अप्लाई कर सकता है डिवोर्स लेने के लिए। अब वुमेन को भी ट्रेन किया जाने लगा, उनको कोचिंग दी जाने लगी जॉब्स के लिए, और जो आर्टिस्ट भी बन सकती थी और कुछ क्या थी, अपने छोटे छोटे बिजनेसेस भी चला सकती थी। अब जो ये वुमेन की स्ट्रगल थी क्या थी, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए। अब तक वो क्या थी, कॉन्टिन्यू थी, मतलब कि चेंजेस तो आए उनकी लाइफ में, लेकिन जो पॉलिटिकल राइट वो चाहती थी उनको वो नहीं मिले थे। अब ड्यूरिंग द रीगन ऑफ टेरर था, न्यू गवर्नमेंट ने लॉ पास किया कि क्लोजर वुमेन क्लब है उनको बैन कर दिया गया, जिस तरह से वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ कर रही थी। जो काफ़ी सारी वुमेन थी उनको अरेस्ट किया गया और कुछ को एग्जीक्यूटेड कर दिया गया, मतलब कि कुछ को मार भी दिया गया था। लेकिन जो वुमेन्स का मूवमेंट था, आंदोलन था, वो क्या था, राइट टू वोट था और इक्वल वेजेस के लिए वो उन्होंने कंटिन्यू रखा। और ये लगभग 200 ईयर्स तक क्या था, ये चलता रहा अलग अलग कंट्री में, पूरे वर्ल्ड के अंदर। अब जो उनकी फ़ाइट थी ये वोट के लिए, इसके लिए क्या हो गई, जो इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट बन गया था, कब, ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर। द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग रिवॉल्यूशनरी ईयर। अब जो ये एग्ज़ाम्पल था पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का फ्रेंच वुमेन के अंदर ड्यूरिंग जो रिवॉल्यूशनरी ईयर्स थे, वो अभी तक क्या था, जिंदा था सभी की मेमोरी के अंदर। अब फाइनली 1946 में क्या हुआ, जो फ्रांस की वुमेन थी उन्होंने क्या कर लिया, उनके जो इरादे थे, अपने मजबूत इरादों के साथ उन्होंने राइट टू वोट का क्या हो गया, अधिकार जीत लिया था उन्होंने। अब जो नेक्स्ट इसमें हमारा दिया गया है, सम बेसिक राइट्स दिए गए हैं। ओलंपी दे गॉग्स डिक्लेरेशन किए थे, ये वुमेन की, ये क्यू में खड़ी हुई है बेकरी शॉप के ऊपर ये ब्रेड लेते हुए, ये इसको आप रीड करोगे। और कल हम अपना टॉपिक करेंगे द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, मतलब कि जो दास प्रथा थी वो कैसे ख़त्म हो गई थी, उसको कैसे ख़त्म कर दिया गया था।